आज आपका लास्ट यूनिट शुरू हो रहा है, लास्ट चैप्टर है और चैप्टर का नाम है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग से तो मेरे ख्याल से मैंने आपको थोड़ा उसके बारे में बताया है, पूरी वो कुछ डिफरेंट है। तो स्ट्रिंग की डेफिनेशन पे अगर हम सबसे पहले किस पे आ जाएंगे, स्ट्रिंग की डेफिनेशन पे। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस। स्ट्रिंग इज अ व्हाट इज स्ट्रिंग? सीक्वेंस। It is a sequence. String is a sequence which is made up of one or more characters. यहाँ देखो, what is string? It is a sequence made up of what? Made up of one or more characters, where a character could be a letter, digit, white space, or any other symbol. What is string? String may be defined as a sequence, as a sequence of characters which is made up of one character or more than one characters. Is it so? And the character, मैं character जो word इस्तेमाल कर रहा हूं, गौर से सुनना। अगर मैंने character कहा तो आपके जहन में आ जाएगा it will be C, it will be A, it will be 2, it will be D, E, F। ये ना character तो यही लेता है। लेकिन जब मैं character कहूंगा तो अपने जहन में ये बात रखना, it can be a 2, it can be 3, it can be white space, it can be a special symbol। समझ में आ रहा है मेरी बात? A character could be a letter, digit, white space or any other symbol, but it should be enclosed within a single, double or triple quotes। क्लियर हो गया? क्या है आप स्ट्रिंग? It's a sequence of characters, it's a sequence which is made up of one or more than one characters, it is a sequence made up of one or more than one characters। ठीक है? The characters could be a digit, it could be a character, it could be a symbol, and this sequence should be enclosed within single, double or triple quote। तो ये डेफिनेशन है किस चीज की? स्ट्रिंग की। अब मैं मिसाल पे आ जाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैं लिखने जा रहा हूं ASHRAF। Is this a string? No, sir. It's a group of character. Yes, sir. Is it so? Yes, sir. It's a group of character. But as per definition of the string is concerned, it should be enclosed within single or double. Then it will become a string. It will become a String. तो स्ट्रिंग जो है ना, हम इंट भी कहते हैं, हम स्ट्रिंग भी कहते हैं, हम फ्लोट भी कहते हैं। ये एक डेटा टाइप है। इस पे क्या होता है, जब आपने किसी भी वैल्यू का डेटा टाइप स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है, इंटीजर डिक्लेयर किया है, फ्लोट डिक्लेयर किया है, तो आप सिर्फ उसका डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं कर सकते। आप क्या करते हो उसका डिक्लेयर? उस पर किस किस्म की फंक्शंस होंगी, उस पे किस किस्म की चेंजेस हो सकती है, उस पे किस किस्म की अल्टरेशन हो सकती है, इस पे कुछ किस्म की ऑपरेशंस हो सकती है। सबसे बड़ी बात, अगर आपने किसी चीज का डेटा टाइप इंट लिखा है तो आप सिर्फ उसका डेटा टाइप, ये नहीं है कि हाँ आपने इंटीजर लिया तो इंटीजर, आप ये भी कह रहे हो सिस्टम को कि इस पे कौन सी ऑपरेशंस हो सकती है आपके डेटा वैल्यू पे, सिर्फ क्या देने से? इंट देने से। क्या देने से? सपोज आपने लिखा है इंट, या आपने लिखा है a is equal to 5, b is equal to 2। इनका डेटा टाइप ऑटोमेटिकली क्या है? इंटीजर। ठीक है? क्या है डेटा टाइप इनका? इंटीजर है। अब आप इस पे फंक्शन कर सकते हो c is equal to a plus b। क्या ये होगा कि नहीं होगा? होगा, 100% होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों इंटीजर्स है। c is equal to 5 plus 2, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर आप इसको डिक्लेयर क्या करोगे? स्ट्रिंग। अब आप C ये वाला हो सकता है, उस पे ये ऑपरेशन होगी? नहीं हो सकती, क्योंकि मैथमेटिकल ऑपरेशन ये स्ट्रिंग पे नहीं हो सकती। मेरी बात समझ आ रही है सबको? अगर आपने ये वाली ऑपरेशन कहां पे की, अगर आपने इसको डिक्लेयर क्या किया? स्ट्रिंग लगा दिया, तो फिर आप a प्लस b कर रही है, ये कहेगा कि नहीं एरर है। स्ट्रिंग इस पे तो आप प्लस ऑपरेशन नहीं कर सकते। हाँ, प्लस ऑपरेशन कब कर सकते? जब दो स्ट्रिंग्स को जोड़ना हो, दो स्ट्रिंग्स को आपस में क्या करना है। मेरी बात समझ रहे हो? अभी ये जो a का वैल्यू क्या है? 5, लेकिन कौन सा 5? स्ट्रिंग। b का वैल्यू क्या है? 2। अब करवा दो इसका वैल्यू, तो क्या आ जाएगा? क्या आएगा?
नहीं आएगा एरर, दोनों को जोड़ेगा, लेकिन कैसे? फिर ए और बी को भी डालना है ना 52 ये 52 लिखेगा, इन दोनों को जोड़ देगा। जोड़ना अलग है, ऐड करना है डिफरेंट। यस सर। ये एक स्ट्रिंग है, दूसरी स्ट्रिंग इनको ऐड कर देगा, आपस में जोड़ देगा इसको। यस सर। ओ मेरी बात समझ रहे हो सब? यस सर। टेंशन ए प्लस बी सिंगल कोट राउंड हाँ ए प्लस बी कहाँ पे? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप पूरा ऑपरेशन करवा रहे हो स्ट्रिंग पे। कौन सी ऑपरेशन? प्लस ऑपरेशन। लेकिन प्लस ऑपरेशन यहाँ पर डिफरेंट है। प्लस ऑपरेशन क्या? दो स्ट्रिंग उसको आपस में जोड़ना। इसलिए ये स्ट्रिंग एक है, दूसरी स्ट्रिंग टू है, तो ये बनती है 5 और 2। समझ आ गया? हो यहाँ देखो, समझ में आ गया? मैं पढ़ा रहा हूं आपको कि स्ट्रिंग, खाली स्ट्रिंग लिखने से, खाली यहाँ पर डबल कोट या सिंगल कोट लगाने से कितना बड़ा मसला आ गया। पहले वो a प्लस बी का 7 देता था, अब a प्लस बी का 52 दे रहा है। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? अच्छा, क्लियर हो रहा है? क्या कहा मैंने? नाउ व्हाट इज स्ट्रिंग? A string is a sucanus. A string is a sucanus which is made up of one or more than one characters. The character should be, it should be essentially, it should be a letter, digit, white space, or any other symbol. But the string, if you declare it as a string, it should be enclosed within single, double, or triple quote. यहाँ तक क्लियर है? यस सर। क्लियर हो गया सबको? Strings are used to represent the textual data. कौन सा डेटा? Textual. अगर आप अपने सिस्टम को, अगर आप अपने प्रोग्राम को कौन सा डेटा दे रहे हो? टेक्स्ट डेटा। Then it becomes necessary to represent your data in what form? In string form. ठीक है? Or anything that you enclose between the string or a double quotation mark is considered. हाँ, चाहे अगर आपने 34 को किस में रखा है? डबल कोट या सिंगल कोट में, तो ये क्या ट्रीट किया जाएगा? Is it string? अगर आपने इस 34 ऐसे ही लिखा तो ये इंटीजर है, लेकिन अगर आपने 34 को यहाँ पर सिंगल कोट या डबल कोट लगा दिया तो ये कंसीडर क्या की जाती है? क्लियर हो गया सबको? यहाँ तक क्लियर है? क्या कहा मैंने? स्ट्रिंग इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट व्हाट काइंड ऑफ द डेटा? टेक्स्ट डेटा। ठीक है, जो भी टेक्स्ट डेटा हो, अगर आपको वो सिस्टम प्रोग्राम को देना हो, then it becomes necessary to treat that very data in the form of a string, and you should have to enclose that in single or double quote or quotation mark. हाँ, अगर आपको कोई भी डेटा हो, जो भी आप, चाहे वो 2, 4, 5, 6 इंटीजर, फ्लोट, लेकिन अगर आपने डबल कोट लगा दिया, सिंगल कोट लगा दिया, तो सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली ट्रीट क्या करेगा? स्ट्रिंग करेगा। यहां तक क्लियर हो गया? यस सर। सबको क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। नाउ हाउ कैन वी डिक्लेयर अ स्ट्रिंग? क्रिएटिंग अ स्ट्रिंग। आप स्ट्रिंग को कैसे क्रिएट करोगे? क्रिएट करने के लिए आपको पता है 2-3 मेथड्स हैं हमारे पास। एक मेथड है हम सिंगल कोट का इस्तेमाल करते हैं, क्लियर? दूसरा है हम डबल कोट का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा मेथड भी है हमारे पास, बाय मेकिंग यूज ऑफ द ट्रिपल कोट। चौथा मेथड भी है, अगर आप str का इस्तेमाल करोगे, इस कीवर्ड का इस्तेमाल करोगे, str कीवर्ड। कितने मेथड्स आ गए? 3। अगर आपको क्रिएट करनी है अपने प्रोग्राम में स्ट्रिंग, then you have to follow either make use of a single quote, either you have to make use of a double quote, or you have to make use of a triple quote. या कभी कभार हम स्ट्रिंग str कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। सपोज मैंने यहां पर लिखा है, यहां पर क्या लिखा है? हेलो पाइथन। string 1 str1 is equal to hello python, और यहां पे क्या लिखा है मैंने? ये क्या है? क्या डिक्लेयर किया मैंने? स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग मैंने दे दी है स्ट्रिंग 1 को, ठीक है? क्लियर हुआ? यस सर। अभी मैं ऐसे दूंगा स्ट्रिंग 2, मैं लिखूंगा डबल कोट में, तो ये भी स्ट्रिंग है। यस सर। यहां देखो, अभी मत, बाद में लिखो, बाद में लिखो। ये लिखी चुकी स्ट्रिंग तो यहां पर इस स्ट्रिंग को मैंने किस में रखा? डबल कोट में, तो ये भी स्ट्रिंग है। अब और एक दे देंगे हम, स्ट्रिंग 3 में रखेंगे ट्रिपल कोट, उसमें जो कुछ भी आपको लिखना है ट्रिपल कोट, चाहे वो डबल कोट, डबल कोट 3 बार या सिंगल कोट 3 बार, ठीक है? 3 बार। और यहां पर हम अक्सर बेशतर इसका इस्तेमाल तब होता है जब आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो, एक लाइन में, दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन में। अगर आपका स्ट्रिंग ज्यादा बड़ी होगी ना, तो वहां पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे? ट्रिपल कोट्स का, चाहे वो सिंगल हो डबल को, लेकिन ट्रिपल की शक्ल में, ठीक है? तो यहां पर लेकिन कब इस्तेमाल होता है? जब मल्टी लाइन स्ट्रिंग होगी। क्या होगी? और एक तरीका है,
क्या करना है आपको, आपने लिखना है स्ट्रिंग 5, स्ट्रिंग 5 इज इक्वल टू यहां पर लिखो str, उसके अंदर जो कुछ भी लिखना है उसको कंसीडर क्या करेगा, यहां लिखो हेलो पाइथन, तो इसकी वजह से वो उसको क्या कंसीडर करेगा, स्ट्रिंग। कितने कितने तरीके आ गए, 4। कौन कौन सा तरीका है, सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट, या सिंगल में लिखो, या डबल में लिखो, या ट्रिपल में लिखो, या str कीवर्ड का इस्तेमाल करो अपनी स्ट्रिंग को क्रिएट करने के बाद। डन। अगर आपने लिखा a इज इक्वल टू 5 str उसके बाद 5, ये क्या है, व्हाट इज दिस स्टेटमेंट। आपने a वेरिएबल को दिया कौन सा वैल्यू, 5 लेकिन 5 को पहले किस में आपने कन्वर्ट कर रहे, ये इसको ट्रीट क्या करेगा, स्ट्रिंग। ये इसको कहेगा कि हाँ 5 जो है ये नॉर्मल 5 नहीं है, ये इस पर आप मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर सकते 5 + 2 = 7, नहीं, बल्कि ये वाला 5 जो है ये स्ट्रिंग है। ये कौन सा है, ये टेक्स्ट किस्म का डेटा है, वो उसको फिर उसी तरीके से ट्रीट करेगा। तो 2-3 तरीके हैं एक स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए। क्रिएट करने के लिए हमें सिंगल कोट, डबल कोट या ट्रिपल कोट की जरूरत पड़ती है। जब हम ट्रिपल कोट की इस्तेमाल करते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, डॉग स्ट्रिंग, जब 2-3 लाइन्स होंगे, बट इट इज जनरली यूज्ड टू मल्टी लाइन स्ट्रिंग और डॉग स्ट्रिंग्स। क्लियर हो गया, यस सर, क्रिएट क्लियर, यस सर, क्रिएट कर सकते हो, यस सर, स्ट्रिंग का माने क्लियर हो गया, Yes, sir. स्ट्रिंग की डेफिनेशन दिमाग में बैठ गई, यस सर, फिर क्रिएट भी कर सकते हो सिंगल sir. कोट के जरिए, डबल कोट के जरिए, ट्रिपल कोट के जरिए। लेकिन ट्रिपल कोट हम कब इस्तेमाल करेंगे, जब मल्टीलाइन स्ट्रिंग होगी। और इसके अलावा हम कीवर्ड स्ट्रिंग का भी इस्तेमाल, str का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर पैरेंथेसिस में जो कुछ भी लिखना है वो उसको ट्रीट किया करेगा। क्लियर, डन, आगे बढ़े। अच्छा, नोट, it does not matter whether you enclose your string in single or double quote, the output remains the same। ठीक है, अपने जहन में ये मत रखना कि मैंने अब क्या होगा, मैंने सिंगल कोट में रखा, ये डबल कोट में उसने रखा, आउटपुट हमेशा सेम ही आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, Yes, sir. सिंगल कोट में या डबल कोट में रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रिंग की वैल्यू सही रहता है। Sometimes there must be a need to put the quotation marks between the string। कभी कभार हम स्ट्रिंग के बीच में भी quotation marks डालते हैं, जैसे यहां पर है, मैंने यहां पर ये कहता है I he said, he, गौर से सुनना, कभी कभार हमें इसकी जरूरत पड़ती है। he said, फिर क्या है, इन्वर्टेड कामाज है ना, बिगिन हुए हैं, फिर यहां पर I want to eat an apple, इन्वर्टेड कामाज क्लोज। अब क्या करोगे, यहां तो बंदा फंस जाता है। ओ, इस स्ट्रिंग को क्या करोगे, ये जो है ना हमारे पास स्ट्रिंग ही सेड, यहां पर डबल कोट है, यहां पर भी कौन सा कोट है, डबल कोट है, उसका मतलब है कोटेशन कोट उसके अंदर भी कोट का इस्तेमाल हुआ है। अगर आपने इसको ऐसे लिखा है, यहां पर डबल कोट कर दिया, तो ये एरर दिखा देगा। क्या दिखाएगा, क्यों, क्योंकि आपने इसको स्टार्ट किससे किया है, डबल कोट से, फिर यहां पर डबल कोट का इस्तेमाल हुआ, फिर यहां पर आपका पाइथन तो कंफ्यूज होगा स्टार्ट कहां करना है, एंड कहां करना है। ठीक है, तो इस मसले को हल करने के लिए हमारे पास क्या है, जैसे यहां पर मैंने लिखा है, इसको क्या, कौन सा एरर दिखा रहा है, सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स है। अब आप यहां पे क्या करोगे, इसके बदले आप यहां पे सिंगल कोट का इस्तेमाल करो। कौन सा कोट, वो इसके साथ मैच तो नहीं होगा, मत होगा मैच, ये इसी मकसद के लिए दिया हुआ है। क्यों हम देते हैं सिंगल कोट में रखो, डबल कोट में रखो, ट्रिपल कोट में रखो, क्यों, इसका मकसद क्या है, ताकि हमारे पास जो कभी कभार हम किसमें क्या होता है कि कभी कभार हमारे पास ये मसला आता है, हम स्ट्रिंग के अंदर डिफरेंट कोटेशन मार्क्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डिफरेंट कोटेशन, डबल कोट या सिंगल कोट का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर हमें इन कोड्स की जरूरत पड़ती है। अगर आपके प्रोग्राम के अंदर है, दैट इज क्या है, दैट इज एपिस्ट्रॉफी एस है ना, तो यहां पर कौन सा कोड लगा हुआ है, डबल के सिंगल, क्यों, क्योंकि ये इसके साथ मैच नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया। अगर आपके स्ट्रिंग के अंदर सिंगल कोड का इस्तेमाल हुआ है, तो आप इस शुरू और बंद किसे करोगे, डबल कोड से। अगर आपके स्ट्रिंग में डबल कोड का इस्तेमाल हुआ है, जैसे यहां पे, तो आप इसको स्टार्ट किसे करोगे, सिंगल कोड से, बंद कर दो, मामला खत्म। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका भी है इसका, ये एक तरीका है, ही सेट, उसके बाद बैक स्लैश, उसके बाद जहां पर आपको यहां पर चाहिए ना, उसकी यहां पर बैक स्लैश लगा दो, यहां पर भी चाहिए यहां पर बैक स्लैश लगा दो, उससे भी मसला हल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर बैक स्लैश और यहां पर बैक
बैक स्लैश लगा दो, उससे भी आपका मसला हल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ही सेट, उसके बाद बैक स्लैश फिर इस्तेमाल करो, कोई मसला नहीं। यहाँ पर भी बैक स्लैश, फिर उसी डबल कोट से बंद कर दो, इससे भी आपका मसला हल हो जाएगा। आप अपने स्ट्रिंग में डबल कोट से स्टार्ट भी कर सकते हो, और स्टार्ट अंदर जो भी डबल कोट आ जाएगा उसको आप बैक स्लैश देने के बाद एस्केप कैरेक्टर, जिसको हम एस्केप सीक्वेंस कहते हैं, उससे आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? डन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक अहम चीज है। अहम चीज क्या है कि मैं कहूंगा स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। स्ट्रिंग्स आर व्हाट डज इट मीन? व्हाट इज दैट? हम इसको चेंज नहीं कर सकते, उसका मतलब क्या है? एक बार अगर हमने कर लिखा तो फिर नहीं होगा। This means you cannot change the string once you define it. आपने स्ट्रिंग क्या, फॉर एग्जांपल str1 लिखा आपने इज इक्वल टू सामिरा, क्या लिखा? स्ट्रिंग क्रिएट की, Yes, sir. ठीक है। अब यहां पर स्ट्रिंग आपने क्रिएट की, मैं कहता हूं इट इज इम्यूटेबल। व्हाट डज इट मीन? यू कैन नॉट चेंज इट। देन अगर मुझे आमिरा लिखना था, उसके बदले एस आ गया। एस में कहां डालना था? यहां पे ए। एस के बदले क्या डालना था? A. लेकिन स्ट्रिंग कहती है आई एम इम्यूटेबल, आप मुझे चेंज नहीं कर आप दूसरा स्ट्रिंग बना सकते हो, स्ट्रिंग 2, उसमें आमिरा दे दो, कोई मसला नहीं। लेकिन इसको आप इसको वैल्यू चेंज नहीं कर, यू कैन नॉट चेंज, यू कैन नॉट अल्टर दिस स्ट्रिंग वंस इट हैज बीन क्रिएटेड। समझ में आ गया? Yes, sir. क्या है? This means you cannot change the string once defined. Any operation that modifies a string will create a new string instead of modifying the original one. ठीक है, अगर आपने कोई मॉडिफिकेशन की तो उसका मतलब है आप दूसरी स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हो, इंस्टेड आप मॉडिफाइंग द ओरिजिनल वन। लेकिन ओरिजिनल स्ट्रिंग को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। ये मैंने अच्छे से यहां पे किया। इम्यूटेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी। इम्यूटेबिलिटी क्या है? किस चीज की प्रॉपर्टी? आप ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू विच यू कैन नॉट चेंज the object after you declared or after your creation, and this immutability in the case of string is known as string immutability in Python. ठीक है, अगर आपने एक बार किसी स्ट्रिंग को क्रिएट किया है, उसके बाद आप उसके वैल्यू को उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये बहुत बढ़िया चीज है, ये ब्यूटी है इसकी। क्यों ब्यूटी है मैं आगे बता दूंगा। बढ़िया ब्यूटी है इम्यूटेबिलिटी। आप यू कैन नॉट म्यूटेट, यू कैन नॉट चेंज the value of the string once you have created it. आप उसको चेंज नहीं, फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, सपोज देखो कैसे, एक प्रोग्राम हम ले लेंगे। आपने लिखा है बीच इज इक्वल टू साहिल, एक वेरिएबल है, उसका आपने क्या दे दिया वैल्यू? साहिल। क्या हो गया आपको? हाँ, आप हंस क्यों रहे हैं? हंसने वाली बात है कुछ? तो फिर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, क्या वेरिएबल का नाम क्या है? big। उसका वैल्यू क्या है? और है क्या? स्ट्रिंग। ठीक है, अभी आप कहते हो उससे कि बीच में जो जीरो पे है, जीरो पे कौन सा है? इंडेक्स के हिसाब से, उसको चेंज कर दो, उसके जगह पर क्या लगा दो? अलो करेगा? स्ट्रिंग कहती है कि मैं इम्यूटेबल हूं, यू कैन नॉट चेंज वंस क्रिएट, उसका मतलब है ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ये उसका एरर दिखा देगा। ठीक है, आप इस तरीके से चेंज नहीं कर सकते। अब मुझे बता दो कहां चेंज होती है? आपने कोई आज तक कोई डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा जहां पर चेंज होती है? लिस्ट क्या है? लिस्ट क्या है? लिस्ट है म्यूटेबल या इम्यूटेबल? म्यूटेबल। टपल क्या है? इम्यूटेबल। अगर आपने लिस्ट बना दी, ये है ना लिस्ट का, Yes, sir. 24, 56 और ये क्या है? व्हाट इज इट? List. इट्स अ लिस्ट। Yes, sir. लिस्ट इज म्यूटेबल। Mutable. इसका नाम है बीच। सपोज, Yes, sir. ठीक है, अगर आप चाहते हो 24 की जगह 25 आना चाहिए, तो आप कैसे लिखोगे? bij बीच, उसके बाद दोगे 0 पे, क्या आना चाहिए? 25। ये अलो करेगा। क्यों? ये अलो होगा। क्यों अलो होगा? क्योंकि लिस्ट कहता है कि मैं म्यूटेबल हूं। ये क्या है? चेंजेबल है, म्यूटेबल है। यहां पर हो सकता है, अगर आपने इसको क्या डिक्लेयर किया है? लिस्ट डिक्लेयर किया। लिस्ट में म्यूटेशन अलो है, लिस्ट में चेंज अलो कर सकते हैं, बिल्कुल आप आराम से ये चीज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने आप टपल क्रिएट की,
वहां पे कर सकते हो? नो सर। क्यों? टपल भी क्या है? Immutable. इम्यूटेबल है, वहां पर भी नहीं चेंज कर। अगर यहाँ पर 24 है, आप उसको कहते हैं कि इस तरीके, वो कहेगा नहीं, अलो नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आ गया मेरी, समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। तो ये जो लिस्ट है, यहाँ पर ये वाली फंक्शन हो सकती है, नो सर। नो सर। यहाँ पे नहीं हो सकती, लेकिन लिस्ट में हो सकती है। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। अब पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है? क्रिएट मुझे करना ही करना है। वन पॉसिबल सॉल्यूशन इज टू क्रिएट ए न्यू स्ट्रिंग। मुझे क्या क्या क्रिएट करनी है? New string. न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट विद नेसेसरी मॉडिफिकेशन। उसमें क्या करनी है? जो मॉडिफिकेशन आपने एस आर की जगह पे क्या लगाना है? एस, वहां पे साहिल है, अब राहिल रखना है। तो क्या करोगे? नेम 1 इज इक्वल टू साहिल। यस सर। क्लियर? उसके बाद नेम 2 दूसरा वेरिएबल क्रिएट करोगे, दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, उसमें क्या रखोगे? आर। डबल क्या रखोगे? प्लस, और उसके साथ क्या जोड़ दोगे? नेम 1 में से इस नेम 1 क्या है? ये, इसमें से जोड़ दोगे 1 के अलावा बाकी, इसके अलावा बाकी ये वाले, ये है ना 1 एंड दिस मींस 1 को छोड़कर बाकी जितने हैं उनको लगा दो। 2 3 4 समझ आ रहा है? तो अब आउटपुट क्या आ जाएगा इसका? जरा इसका आउटपुट बता दो मुझे। नेम 2 एक तो आर आ जाएगा, उसके साथ क्या लगा देगा? नेम वेरिएबल में से इसको हटा के AHIL बन गया ना? यस सर। यहाँ पर एलो है, इस तरीके से आप कर सकते पे आएगा कि 0 पे आएगा? नहीं, सॉरी 0 पे आ जाएगा। नहीं, यहाँ ये 1 से व्हाट नहीं, 1 के बाद यानी 0 को हटा के जितने रहते हैं उनको लिखना। ये 1 एंड दिस मींस 0 को हटा के, ये बस 0 को हटा के 1 के बाद जितने भी आते हैं उनको लिखना। यस सर। ये 1 है ना? 1 2 3 एंड 4। 1 मींस 1 से लेकर बाकी। यस सर। अब अगर बीच वाला करना होगा चेंज, हाँ, मतलब अगर आप एक के बाद तो ले उसका लेते हो, नंबर उसका नंबर देना है वहां पे। अगर ये वाला चेंज करना है तो उसको दे दो 5। अगर इसका इंडेक्स 4 है, 5 है, तो वो दे दो, मामला खत्म। आर से आया क्लियर हो रहा है? सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो आउटपुट है वो आ जाएगा राय, लेकिन बेहतर है, इससे भी आसान तरीका है। क्या? अब दूसरा नेम 2 इसको लिखो राहिल, मामला ही खत्म। यस सर। दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो। वो समझ में आ रही है मेरी बात? Yes, sir. आप यहां पर भी रख सकते हैं ना नेम 2, फिर नेम 2 को रखो क्या? राहिल। राहिल, मामला ही खत्म। यस सर। क्लियर हो रहा है? यस सर। आगे बढ़ते हैं। तो आइडेंटिफाई दैट दे आर डिफरेंट स्ट्रिंग्स। चेक, हाँ, अब ये अलग स्ट्रिंग है, ये अलग स्ट्रिंग है। कैसे पता चलेगा मुझे? कैसे पता चलेगा? अगर आपने रखा है स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू पाइथन, आपने स्ट्रिंग 2 इज इक्वल टू लिखा है पाइथन, दोनों का ऑब्जेक्ट सेम है, दोनों का वैल्यू सेम है, इसका भी पाइथन, इसका भी पाइथन। और यहां देखो, मैं कह रहा हूं स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू पाइथन, स्ट्रिंग 2 इज आल्सो इज इक्वल टू पाइथन। इससे क्या है? मैं कहूंगा स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू पाइथन, स्ट्रिंग 2 इज इक्वल टू पाइथन। दोनों सेम चीज को रेफरेंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? इनका आईडी वैल्यू अलग होगा कि सेम होगा? मेमोरी रेफरेंस जो है आईडी ये वाला, अगर हम इसकी आईडी निकालनी है, आईडी फंक्शन शायद आपने की होगी, आईडी किया आपने? No, sir. तो आईडी की है, राइट जो निकालते हैं हाँ, जो उसका एड्रेस निकालता है। यस सर। गेट आईडी मींस इफ यू गेट द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन जहां पर ये स्टोर है। सच गेट्स ऑफ। ठीक है, तो इसका और इसकी दोनों का आईडी सेम होगा। मेमोरी लोकेशन जहां पर ये दोनों स्टोर है ना, यस सर। उसको सेम होगा। मेमोरी लोकेशन 2 4 5 6 7 और वहां पर एक ही जगह पर py पाइथन होगा। ये भी रेफरेंस उसी को करेगा और ये भी एक ही मेमोरी प्लेस को रेफरेंस कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है? लेकिन अब यहां पर देखो, अगर आप देखना चाहते हो नेम 1 इज इक्वल टू साहिल, नेम 2 उसका नाम रहा है राहिल, अगर आप उसको अगर आप देखना चाहते हो अपने आईडी के हिसाब से, आप ऐसे लिखो प्रिंट आईडी नेम, इस नेम का आईडी, और प्रिंट आईडी नेम 2 इसका आईडी। तो यहां पर आपको अलग आईडी दिखाई देगा और यहां पर आपको अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। प्रीवियस वाला उसको मॉडिफाई नहीं करेगा, लेकिन यहां पर दूसरी आईडी, दूसरी जगह दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जहां पर राहिल रहेगा और प्रीवियस जो साहिल है वहां पर वही रहेगा। लेकिन दूसरा जो क्रिएट होगा वहां पर कौन सा रहेगा? हमारा राहिल। और ये इस चीज ये यहां जो है ना आईडी, ये हमारे पास प्रूफ है।
किस किस्म का प्रूफ है? क्या वाकई ये जो स्ट्रिंग है इम्यूटेबल है कि नहीं है? ये बिल्कुल इम्यूटेबल है। आपने साहिल लिखा एक बार, उसकी आईडी सेट हो गई, आप उसको फिर चेंज नहीं कर सकते। हाँ, आप उसके हिसाब से दूसरा तीसरा जो भी मरना है या उसके साथ जो भी खेल जो भी करना है इसके जरिए कर सकते हो, लेकिन वहां पर ओरिजिनल सेम ही रहेगा। ओरिजिनल क्या रहेगा? ये आईडी क्या है मैंने आपको बताया है, आईडी मेमोरी रेफरेंस है, जहां पर ये वैल्यू स्टोर रहता है, उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस। तो अब आईडी मीन्स अगर आपने नेम इज इक्वल टू लिखा साहिल, ये कहां पे रहेगा? मेमोरी में। वहां पर ये नेम जो है ना, ये एक्चुअल में उस लोकेशन का आईडी है, एड्रेस है। अगर आपको वाकई देखना है कि इसका ये नेम वन जो है इसका आईडी क्या है, तो उसके लिए हमारे पास आईडी फंक्शन है। आईडी लिखो, फिर वो वाला वेरिएबल लिखो, यहां पर प्रिंट लगा दो, आपके पास आ जाएगा आईडी में। डन? क्लियर हो गया? तो इससे हमें, इस पूरे सिस्टम से हमें एक बात पता चलती है कि जितने भी पाइथन के स्ट्रिंग्स है वो सारी की सारी इम्यूटेबल है। यू कैन नॉट चेंज, यू कैन नॉट। हाँ, क्यों बनाया जाता है उसको? यहां देखो क्यों बनाया जाता है, व्हाई दे आर मेकिंग इम्यूटेबल, सो दैट प्रोग्रामर्स कैन नॉट ऑल्टर द कंटेंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, ताकि प्रोग्रामर ऑब्जेक्ट के कंटेंट्स को चेंज न कर सके। इसलिए उनको कभी कभार दिस अवॉइड्स अननेसेसरी बग्स भी, ठीक है। उसके लिए भी हम ये जो पाइथन में स्ट्रिंग्स को क्या रखते हैं? इम्यूटेबल। थोड़ा सा है मल्टीलाइन स्ट्रिंग। मल्टीलाइन स्ट्रिंग क्या है? मल्टीलाइन स्ट्रिंग क्या होती है? अगर आपके पास स्ट्रिंग है बहुत बड़ी है, 2-4 लाइन्स में आनी है, तो हम इसको डिक्लेयर कैसे करें? समटाइम्स द प्रोग्रामर माइट वांट टू इंक्लूड नोट। क्या लिखना चाहते हो? अपने प्रोग्राम में नोट लिखना चाहते हो, और ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, और जस्ट माइट वांट टू एक्सप्लेन अ पीस ऑफ कोड, ताकि आपने कोई कोड लिखा है, आप उसको एक्सप्लेन करना चाहते हो। आपने कोई कोड लिखा है, पीस ऑफ कोड लिखा है जो बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है आपको, और यहां पर आप उसको कहते हो कि मैं इसको क्या करूं? एक्सप्लेन करूं। तो उसके लिए आपको, अगर हो सकता है आपके पास मल्टीलाइन इसकी जरूरत पड़ेगी स्ट्रिंग की, तो दिस माइट कैन बी डन। ये हम किससे कर सकते हैं? अगर आप कमेंट्स लिखोगे, डिफरेंट कमेंट्स, एक लाइन में एक कमेंट, फिर दूसरी लाइन में दूसरा कमेंट, तीसरी लाइन में तीसरा कमेंट, उससे भी होगा मसला हल। लेकिन अगर आप चाहते हो आपके प्रोग्राम के एजुकेशन में आ जाए, द प्रोग्रामर may want to display this execution of the program. The programmer may want to display this in the execution of the program. In the execution of the, वो चाहता है कि कमिट सेक्शन में जो लिखा होता है क्या वो एजुकेशन में आता है? ना, कमिट में जो कुछ लिखा है वो प्रोग्राम के अंदर लिखा है, वो डॉक्यूमेंटेशन है। लेकिन अगर आप चाहते हो आपके एजुकेशन में भी आ जाए, समझ में आ रहा है मेरी बात? मैं क्या बोल रहा हूं? अगर आपने कमेंट का इस्तेमाल किया, हैशटैग लगा के जो भी लिखोगे, क्या वो एजुकेशन में आ जाएगा? फिर नहीं, वो प्रोग्राम के अंदर ही रहेगा। ठीक है, आपने जब रन किया है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रोग्रामर कभी चाहता है कि एजुकेशन में भी इसका नाम, द प्रोग्रामर में वांट टू डिस्प्ले दिस, वो क्या चाहता है कि ये डिस्प्ले हो जाए। क्या चाहे? डिस्प्ले हो जाए। कौन? मल्टीलाइन स्ट्रिंग। तो उसके लिए वो क्या करना है? दिस इज डन बाय मेकिंग यूज ऑफ। तो मल्टीलाइन स्ट्रिंग मैंने अभी कहा, कैसे करोगी? ट्रिपल कोट का इस्तेमाल यहां पर है। देखो फॉर एग्जांपल रेसिपी आपने बनानी, एक लाइन में ये आ जाएगा, हीट द पैन एंड ऐड ऑयल। दूसरे पॉइंट में आ जाएगा क्रैक द एग, ठीक है। तीसरे पॉइंट ऐड सॉल्ट इन एग एंड मिक्स वेल। क्लियर? पोर द मिक्सचर इन द पैन, ठीक है, फ्राई ऑन मीडियम। तो उसके बाद उसका मतलब है आपके पास 2-4 सेटअप्स है। तो इन सेटअप्स को लिखने के लिए क्या करोगे? कमेंट का इस्तेमाल करोगे? नहीं। ओ यार यहां देखो, तो ये तो आपको डिस्प्ले होना चाहिए, या आपके एजुकेशन में होना चाहिए। तो जब एग्जीक्यूट करना है तो जाहिर सी बात है यहां पर किसका इस्तेमाल हुआ है? और एंड भी किससे हुआ है? फिर प्रिंट करवा दो, आपके पास लंबी चौड़ी लिस्ट आ जाएगी। ट्रिपल कोड के बाद हम ये डायरेक्ट लिख सकते हैं हिट द पैन। हां बिल्कुल आराम लिख सकते हैं, बिल्कुल। लाइन डालनी है पहले, नहीं, लाइन आना चाहिए। हाँ ना, उसी में लिख सकते हो, कोई मसला नहीं। कह रहे हैं उसी में लिखो, फिर दूसरा पॉइंट एंटर करके दूसरा पॉइंट आ जाएगा, एंटर करके थर्ड पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सिंगल कोट में भी सिंगल 3 बार, ये ट्रिपल कोट है लेकिन सिंगल 3 बार,
यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से बंद, मामला वही होगा। Yes, sir. ठीक है, क्लियर है, ज्यादा तो नहीं है ना। मल्टीलाइन स्टिटरिंग क्लियर हो गया। एक छोटा सा है, कुछ भी नहीं, सारी कुछ भी माइंड नहीं। कोई एक हो छोटा गया, सा। सर हो गया हमारे हाँ, 40 minutes हो सही, गए। पक्के, पक्के। हमारे कल आपको 40 minutes हो ठीक है। गए। सही बात